हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की मैंने आपके लिए 5 क्लास अपलोड कर दिए। आज अपनी 6वीं क्लास है और मैंने जो भी मैं आपको टाइप स्टार्ट करवाता हूँ, जिस भी टाइप का आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, उसका पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ। उसके बाद में अपने पास जो भी 2 तरीके 3 तरीके जो भी हो सकते हैं वो भी मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। और आपको ये भी बताता हूँ कि आपको अगर टाइम निकालना हो तो आपको ये तरीका अप्लाई करना है, अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो अपने को ये तरीका काम लेना है। तो लास्ट टाइम जो अपना लास्ट वीडियो था, मैंने यहाँ तक आपको सोल्व करवा दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो और मेरे से पहले क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि ए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से ड्राइव करता है तो 4 मिनट देरी से अपने गंतव्य तक पहुँचता है। यदि गति 60 किलोमीटर पर आवर की यदि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की है तो अपने पास यहाँ से ए 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो ए द्वारा तय की गई दूरी अपने को यहाँ पर बतानी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था और एक आपको रेशियो मेथड आपको मैंने बताया था। तो दोनों में से आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि जब भी अपने को यहाँ से डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेल टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने पास डेल टी क्या होता है, अगर एक बार देरी से पूछे और एक बार जल्दी पूछे तो अपने पास टाइम का दोनों को ऐड कर देंगे टाइम को। अगर दोनों बार देरी से पूछे या दोनों बार जल्दी पूछे तो टाइम को क्या करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 4 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि गति को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो यहाँ पर ए 5 मिनट पहले पहुँचता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक बार तो 4 मिनट देरी से पहुँच रहा है और दूसरी बार 5 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो अपने पास यहाँ से डेल टी का मान कितना आ जाएगा, 9 मिनट अपने पास यहाँ से आ जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। और 60 में से 45 किलोमीटर माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। और डेल टी का मान अपने पास यहाँ से कितना जाएगा, 9 मिनट। मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 60 से अपने पास 60 कट गया, 15 × 45, तो हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई, 9 × 3, यानी कि अपने पास डिस्टेंस यहाँ से 27 किलोमीटर अपने पास यहाँ से आ गई। ये तो अपना पहला तरीका था जो मैंने आपको फॉर्मूले वाला तरीका बताया था कि जब भी अपने पास यहाँ से डायरेक्ट आपको डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, और यहाँ पर इनटू में क्या करेंगे, डेल टी। लेकिन मैंने आपको दूसरा तरीका क्या बताया था, आपको मैंने एक तरीका और बताया था कि अपने को यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 14:16 अपने पास यहाँ से दे रखा है। तो अपने पास ये रेशियो कट के 15 से काट दो, तो 15 × 45, और यहाँ से 15 से काटोगे तो यहाँ पर 60 कट गया 4 बार। तो अपने पास जब भी डिस्टेंस सेम हो तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3 अपने पास यहाँ से टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 9 मिनट का दे रखा है, और यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस अपने को कितना दे रखा है, 1 का दे रखा है। तो 1 का मान किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो 4 का मान कितना आ गया, 36 आ गया, यानी कि अपने पास टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया। टाइम कितना आ गया, 36 मिनट आ गई। अपने को ऐसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अपने पास यहाँ से स्पीड तो कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है, 36 मिनट दे रखी है, यानी कि 45 × 36। तो यहाँ पर 36 मिनट में इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अब मेरे पास 6 से कट गया 6 टाइम और 6 से कट गया 10 टाइम, तो 45 × 6। तो यहाँ से अपने पास डिस्टेंस, अपने को ऐसे डिस्टेंस पूछिए ना कि स्पीड।
तो डिस्टेंस बराबर 45 गुणा 6, तो यहाँ से कितना आ गया 270, और 270 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई 27 किलोमीटर अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई। तो आपका जो मन करे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आपका मन करे कि सर मैं तो फॉर्मूले वाले तरीके से करूँगा, तो फॉर्मूले वाले तरीके से कर लो। आपका मन करे कि रेशियो मेथड से सोल्व करूँ, तो यहाँ से रेशियो मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर देखो, अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 4 मिनट देरी से पहुँचता है। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो एक बार जल्दी जाए और एक बार लेट पहुँचे, तो अपन टाइम को दोनों को ऐड करते हैं। तो अपने पास यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम कितना दे रखा है, डिफरेंस 9 दे रखा है, और रेशियो के अकॉर्डिंग अपने को टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 का। तो 1 का मान किसके बराबर है 9 के बराबर है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस हमने यहाँ से क्या निकाली, टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया। स्पीड अपने को दे रखी है, अपने को निकालना क्या है डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अपने पास इस क्वेश्चन के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आपका जो मन करे उस तरीके से आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि एक व्यक्ति यानी कि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो वह 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, किंतु यदि वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दे, यानी कि पहले स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने को यहाँ पर बढ़ा दे, तो अपने पास स्पीड कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो वह केवल 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो समय पर पहुँचने के लिए उस व्यक्ति को सामान्य चाल ज्ञात करो। तो अपने को ऐसे सामान्य चाल ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखो, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 10 मिनट की देरी से पहुँचता है। अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दे तो अपने पास केवल 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो अपने पास ऐसे टाइम का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 10 का और 5 का। तो अपने पास ऐसे टाइम कितना आ गया 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो टाइम का अपने पास डिफरेंस कितना आ गया 5 मिनट आ गए अपने पास। तो रेशियो मेथड से इसको सोल्व करना, उससे अपने पास जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर अपने को स्पीड कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, तो वह 10 मिनट देरी से स्कूल पहुँचता है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दे तो वह केवल 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो अब अपने पास स्पीड कितनी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। तो अपने पास डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया 6:5 आ गया। अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है 5 मिनट दे रखा है, और यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग अपने पास टाइम का डिफरेंस कितना है 1 का दे रखा है। तो 1 का मान किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो यहाँ से 6 का मान निकाल लो। तो 6 का मान निकालेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या गया 30 मिनट अपने पास यहाँ से आ गया। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अपने को ऐसे पहले क्या करनी पड़ेगी, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अपने को स्पीड कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट दे रखा है। तो मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो 30 से कट गया 2 टाइम। अपने को ऐसे डिस्टेंस निकालनी है ना कि स्पीड। तो 5/2 यानी कि अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई 2.5 किलोमीटर अपने पास ऐसे डिस्टेंस आ गई। अगर अपने को ऐसे डिस्टेंस पूछता तो अपना आंसर कितना आ जाता 2.5 किलोमीटर अपने पास इसका आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो समय पर पहुंचने के लिए उस व्यक्ति को सामान्य चाल ज्ञात करो, यानी कि समय पर उसको पूछना है तो उस व्यक्ति की सामान्य चाल ज्ञात करो। तो मुझे यहाँ से आप एक चीज़ समझाने की कोशिश करना।
आपको कहीं जाना है, आपको 30 मिनट में पहुंचना है और आप 10 मिनट देरी से पहुंचते हो, तो अपना आपका सही टाइम कितना है? तो ऐसे आप बोलोगे सर इसमें से 10 मिनट माइनस कर दो, तो आपको कितने मिनट में पहुंचना चाहिए? आपको 20 मिनट में पहुंचना है। अगर सही समय ऐसे पूछे आपको तो ऐसे 20 मिनट अपने पास आएगा। अब ऐसा वो पूछा क्या है? स्पीड पूछी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को डिस्टेंस तो कितने दे रखी है? 2.5 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है? 60 मिनट दे रखी है। तो मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? 60 से करेंगे, तो यहाँ पर 60 अपने पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 से कट गया 3 टाइम, तो अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी आ गई? 7.5 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको दूसरे टाइम से सोल्व करना है तो दूसरे टाइम से कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर देखना, अपने को 1 का मान कितना दे रखा है, यानी कि टाइम का डिफरेंस दे रखा है 5, तो यहाँ से 5 का मान निकालेंगे, तो 5 का मान निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास टाइम कितना आ गया? 25 मिनट अपने पास यहाँ से आ गई। यानी कि 25 मिनट में पहुँचना है और 5 मिनट देरी से पहुँचता है, तो सही टाइम अपने पास यहाँ से कितना आएगा? 25 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 20 मिनट अपने पास यहाँ से आएगी। और हमने यहाँ से डिस्टेंस तो पहले फाइंड आउट कर रखी है, तो अपने को यहाँ से क्या निकालना है? अपने को यहाँ से स्पीड निकालनी है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को ऐसे डिस्टेंस तो कितनी दे रखी है? 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 अपॉन में 20। अगर मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, तो वो 60 अपने पास पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 से कट गया 60 3 टाइम, तो अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी आ गई? 7.5 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका काम ले सकते हो। अगर आपको पहले टाइम से सोल्व करना है तो पहले टाइम से सोल्व कर लो, अगर आपको दूसरे टाइम से सोल्व करके देखना है तो दूसरे टाइम से भी आप सोल्व करके देख सकते हो। मैंने आपके लिए दोनों तरीके मैंने बता दिए। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? ये रहा। अभी अपने पास सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी बताओ। तो अपने को यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस पूछिए, और डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो अपने को यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पर डेल टी, तो डेल टी का मान अपने को ऐसे कितना आएगा? पहले तो वो 10 मिनट देरी से पहुँचता है और बाद में 18 मिनट देरी से पहुँचता है, तो अब की बार दोनों बार ही देरी से पहुँचता है, तो टाइम का यहाँ पर 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो अपने पास टाइम कितना आ गया? 8 मिनट। अगर मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसको आगे सोल्व करेंगे तो 30 से कट गया 60 2 टाइम, और 6 से कट गया 24 4 टाइम, और 2 से कट गया 4 8 कट गया 4 टाइम, तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई? 16 किलोमीटर अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई। उसके घर से ऑफिस की दूरी हमने यहाँ से निकाल ली, तो अपना कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 45। अगर आप रेशियो मेथड से सोल्व करना चाहते हो तो रेशियो मेथड से भी सोल्व करके देख सकते हो। अपने को यहाँ से स्पीड कितनी दे रखी है?
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो अपने को यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 30:24। तो यहाँ से इसको काटोगे तो 6 से कट गया 5 टाइम और 6 से कट गया 4 टाइम। तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस सेम है। तो जब भी डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड के रेशियो से जस्ट अपोजिट। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 4:5 आ गया। अब हम लोगों को यहाँ से क्या पूछा है, उसके घर से कार्यालय की दूरी पूछी है। तो अपने पास एक बार 10 मिनट देरी से पूछता है और दूसरी बार 18 मिनट देरी से पहुँचता है। तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है, 8 मिनट का है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है, 1 का है। तो 1 का मान किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो 4 का मान कितना आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 32 मिनट अपने पास यहाँ से आ गई। अब अपने को यहाँ से पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछी है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अपने को स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अपने को स्पीड तो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है, 32 मिनट दे रखी है। तो मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 30 से कट गया 2 टाइम और 2 से कट गया 16 टाइम। तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस तो कितनी आनी है, 16 किलोमीटर ही अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आनी है। तो अगर आप फॉर्मूले वाले तरीके से सोल्व करना चाहो तो फॉर्मूले वाले तरीके से सोल्व कर लो। अगर आपको रेशियो मेथड अच्छा लगता है या पहले कहीं भी आपने रेशियो मेथड पढ़ रखा है तो आप रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, उससे भी अपने पास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये और भी आसान क्वेश्चन है। पहले तो अपने को क्या टाइम निकालना पड़ रहा था, अब यहाँ पर इसमें टाइम ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को यहाँ पर टाइम का दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो, दो व्यक्ति एक नियत स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में एक निश्चित गंतव्य के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 से चले तो पहला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से दूरी बताओ। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है तो अपने पास यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 30 मिनट अपने पास यहाँ से टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, आपको खुद को सोल्व करना है ये क्वेश्चन। अपने को ऐसे डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई डेल टी। तो अपने को ऐसे स्पीड कितनी दे रखी है, 4 × 3 अपॉन में दोनों का अंतर, तो अपॉन में 1 आ गया। और टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट। तो मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 60 से। तो 30 से कट गया 2 टाइम और 2 से कट गया 2 टाइम। तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 किलोमीटर अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान और कितने छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है, टेस्ट सीरीज आपने टाइम पर ज्वाइन की है, रेगुलर आपने टेस्ट दिए हैं, तो अपना आपका सिलेक्शन आराम से होगा। इतने आसान क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने हैं, इस बात का ध्यान रखना। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आने आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी टीचर नहीं समझा सकता, मैं तो क्या। तो आपको चाहे क्वेश्चन गलत हो आपसे या इसका सही आंसर आए आपसे, तो जैसा आंसर आए वैसा आपको निकालना है। यदि एक कार की चाल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड
कम होती, तो यहाँ से 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो ऐसे करो, कार की वास्तविक चाल ज्ञात। तो यहाँ पर जो क्या करेंगे, अपने को ऐसे पहले क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि 840 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अपने को यहाँ पर दे रखी है। वह क्या बोल रहे हैं, यदि चाल को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम करते हैं, तो पहले मैं ऐसे स्पीड क्या मान रहा हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान रहा हूँ, और बाद में क्या बोल रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दे। तो पहले अपने पास स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, इसको 10 किलोमीटर कम कर दिया, तो ऐसे x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर की अपने पास ऐसे स्पीड आ गई। और पूरी दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो कम या अधिक अपने पास यहाँ से क्या है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से दोनों जगह से अब क्या करेंगे, पहले टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से तो टाइम कितना आ गया, 840 बटे x अपने पास यहाँ से टाइम आ गया, और यहाँ से टाइम कितना आ गया, 840 अपॉन x माइनस 10, और इन दोनों का डिफरेंस अपने को किसके बराबर दे रखा है, 2 घंटे के बराबर दे रखा है। यानी कि कभी भी मैथ में कम या अधिक अपने पास आए तो वो अपने पास दोनों का डिफरेंस है। तो इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो अपने पास यहाँ से 840 अपॉन x माइनस 10 और माइनस 840 अपॉन x, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 आवर्स के अपने पास यहाँ से बराबर आएगा। तो इसको सोल्व करना, घर पर बैठे बैठे आराम से इसका आंसर निकालना। अपने पास पहला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो सकता है, बेसिक तरीका। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो अपने को यहाँ से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 840 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो पहले हमने यहाँ से स्पीड कितनी मानी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मानी, और बाद में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी। तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ से कितना जाएगा, x इंटू x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपॉन में दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा, और यहाँ से डेल टी, और डेल टी का मान अपने को ऐसे कितना दे रखा है, 2 आवर्स अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो इसको भी सोल्व करना, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी, जो कि अपने पास यहाँ से सोल्व करना थोड़ा आसान यहाँ पर नहीं होगा। अगर चाहो तो आप इसको आसान कर सकते हो, यहाँ पर 2 से कट गया 10, 5 टाइम कट गया, और 5 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 10 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो मैं यहाँ से फिर क्या करूँगा, इसको ऑप्शन मेथड से सोल्व करूँगा। अब ऑप्शन मेथड से सोल्व कैसे करूँगा वो देखो, कि सर अपने पास 2 घंटे अधिक क्यों लग रहे हैं, यानी कि 840 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक क्यों लग रहे हैं। तो मैं ऐसे क्या बोलूँगा कि सर हमने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कम कर लिया। तो पहले यहाँ से अपने पास डिस्टेंस कितनी थी, 840 थी, तो मैं ऐसे ऑप्शन ले रहा हूँ पहला ए। तो पहले मैं ऐसे इसकी स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो 10 से 10 कट गया, 6 से कट गया 14 टाइम। अब देखना बाद में हमने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी, तो अपने पास डिस्टेंस तो कितनी थी 840, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी, तो अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी बचेगी, तो यहाँ से 5 से कट गया, 100 पंजू 80, यानी कि 16.8 आवर्स अपने पास यहाँ से आएंगे। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ बताओ, दोनों का अंतर अपने पास किसके बराबर आना चाहिए, 2 घंटे के बराबर आना चाहिए। तो अपने पास यहाँ से 2 घंटे के बराबर नहीं है डिफरेंस, तो फिर क्या करेंगे, ऑप्शन चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से दूसरा, अपने पास पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, मैं यहाँ से दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ। अपने पास डिस्टेंस कितनी है 840 है, तो पहले मैं स्पीड मान रहा हूँ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान रहा हूँ, तो 10 से 10 कट गया, और यहाँ से
7 से काटोगे तो 12 7 84, तो अपने पास यहाँ से टाइम कितना आ गया 12 आवर्स अपने पास यहाँ से आ गया। अब अपने पास स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कम कर रहे हैं, तो अपने पास डिस्टेंस तो कितनी है 840 है, लेकिन अपने पास स्पीड 10 कम कर रहे हैं। तो पहले स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अब कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। तो यहाँ से 10 से 10, तो अपने पास यहाँ से टाइम कितना आएगा 14 आवर्स अपने पास यहाँ से आएगा। अब देखो पहले अपने को यहाँ पर टाइम कितना लग रहा था 12 घंटे लग रहे थे, अब कितना टाइम लग रहा है 14 घंटे अपने पास यहाँ पर लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखो टाइम का डिफरेंस कितना है 2 घंटे का है, या यहाँ पर अपने पास टाइम 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो अपने पास अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह था अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका। पहला तरीका मैंने यहाँ से आपको बताया, कौन सा तरीका बेसिक तरीका मैंने बताया, दूसरा मैंने आपको फॉर्मूले वाला तरीका बताया, और तीसरा मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया ऑप्शन मेथड से सोल्व करने मैंने आपको बताया कि ऑप्शन मेथड से सोल्व कैसे करते हैं। अगर यहाँ से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। फिर मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ।